हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्यूटर केबिन फैमिली। मैं रवि कुमार जाधव, मैथ्स टीचर, आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th का चैप्टर 2 जिसमें हमारा है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्लास 12th में वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे हमारा पार्ट 1 जिसमें सारे टॉपिक रहेंगे। वो क्या क्या हम पढ़ेंगे, हम उस तरफ चलते हैं। चलिए, पार्ट 1 में आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास में होती क्या है, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। सेकंड, हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल वैल्यू, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू जो भी अपने पास में वैल्यूज़ क्या क्या आती है उसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे, वो हम सॉल्व करेंगे। देन सी में हमारे पास रहेगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इन्वर्स। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या रहती है इन्वर्स की, हम सारी चीज़ पढ़ेंगे। देन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले बनते हैं इस चैप्टर में, जितने भी आईएमपी फार्मूले होते हैं, वैसे 12th क्लास में देखा जाए तो बहुत सारे फार्मूले हैं जिनकी ट्रिक बहुत ही आसानी से ट्यूटर केबिन पर आपको मिल जाएगी। तो हम इसके ऊपर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले के बेसिस पे भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो हमारे पास में पार्ट 1 में हम ये 4 टॉपिक उठा रहे हैं। चलिए, तो हम कंटिन्यू करते हैं। पहला हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ द इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। चलिए देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ द मैंने लिया फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वर्स फंक्शन, है ना, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिख देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। देखिए बेटा, हमने क्लास 10th में पढ़ा था साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा पढ़ा था ना, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। ये हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। ओके, तो 10th क्लास में पढ़ने के बाद में हमने कुछ फॉर्मूले इसमें भी याद करे थे। हमने देखा हुआ था कि हमारे पास किसी ने ट्रिक के जरिए पे याद किया हुआ है, तो कोई अपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल बना के याद करा है। हर स्टूडेंट कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे वो अपना फॉर्मूला फिट कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है। ओके, तो मैंने वैसे ट्रिग्नोमेट्री टेबल का और ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले में मैंने बहुत ही बढ़िया ट्रिक बनाई हुई है। आप ज़रूर ट्यूटर केबिन पर वो मिलेगी आपको, आप ज़रूर सर्च करें, ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स के नाम पे ही है। ओके, ट्रिक के हिसाब से हमने कुछ फार्मूले उसमें फिट करे हुए हैं। चलिए, तो हमने ये पढ़ा था अभी तक साइन एक्स कोस एक्स, है ना, कोस एक्स हो जाता, टेन एक्स हो जाता, वो कोट एक्स हो जाता, सेक एक्स हो जाता है और कोसेक एक्स हो जाता है। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर इन्वर्स दे दिया उसने। क्या दे दिया बेटा? इन्वर्स। यानी कि मेरे पास साइन एक्स है, उसकी ओरिजिनल वैल्यू हमको यहाँ पे बोला जाता है कि साइन इन्वर्स एक्स। अब इसको देखो, यहाँ पे साइन एक्स था, इसका इन्वर्स लगा देंगे तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? ये हमारे पास साइन इन्वर्स एक्स ये कहलाता है। समझ रहे ना बात को? जैसे ये मेरे पास कोस एक्स था 10th में, तो ये इन्वर्स जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कोस इन्वर्स एक्स। ये टेन एक्स था, इसको हम जोड़ देंगे टेन इन्वर्स एक्स। ये कोसेक एक्स है तो इसको हम जोड़ देंगे कोस इन्वर्स एक्स। और सेक एक्स है तो इसको हम बना देंगे सेक इन्वर्स एक्स। और कोट एक्स होगा तो इसको हम कर सकते हैं कोट इन्वर्स एक्स। तो ये हमारा बना हुआ है इन्वर्स के फॉर्म में। किन से फॉर्म में बेटा? इन्वर्स के फॉर्म में बना गया। सिंपल जो लैंग्वेज होती है साइन कोस टेन कोसेक, वहीं से जो बेसिक होता है 10th क्लास का पूरा बेसिक होता है साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, लेकिन उसका हमने इन्वर्स उठा के यहाँ पर वही साइन एक्स मेरा साइन इन्वर्स एक्स कहलाएगा, कोस इन्वर्स एक्स कहलाएगा, टेन इन्वर्स एक्स कहलाएगा, कोसेक इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स एंड कोट इन्वर्स एक्स।
ओके, तो हम ये ज़रूर पहचान गए हैं कि हमारे पास में साइन इन्वर्स एक्स, मतलब इन्वर्स लगा रहेगा तो हम उसको पहचान सकते हैं कि हाँ ये हमारा इन्वर्स की वैल्यू है और ये हमारे पास में ओनली साइन एक्स की वैल्यू है। ओके, पक्का, डन, ठीक है। चलिए, तो हमने यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन में हमारे पास यही बनेगा बेटा इसमें कि यदि मेरे पास किसी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू का ट्रिग्नोमेट्री की बात आ जाती तो समझ जाइएगा कि साइन कोस टेन कोसेक की बात हो रही है। तो साइन कोस टेन में हमको यहाँ पे इन्वर्स कैसे पहचानेंगे, तो हम वो इंट्रोडक्शन में हम ये चीज़ सीखेंगे कि हमारे पास बेसिकली तरह से कोई सा डाटा रहेगा ट्रिग्नोमेट्री का, उसको इन्वर्स फॉर्म को देखेंगे तो हम इस फॉर्म में देखेंगे उनको। ओके, क्लियर है, डन। चलिए, इसके बेसिस पे हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड, मेरे पास में प्रिंसिपल वैल्यू एंड कुछ क्वेश्चंस हम इस पे डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, ओरिजिनल वैल्यू ये होती है, हमने साइन इन्वर्स को समझ लिया, हमने पहले इन्वर्स की वैल्यू समझ चुके थे कि यदि मेरे पास में सिंपल सा किसी भी वैल्यू का साइन थीटा होगा तो हम उसको इन्वर्स में लिख सकते हैं साइन इन्वर्स एक्स बना सकते हैं। तो ये फॉर्म यहाँ तक आने के लिए क्या बन जाएगा, वो हमारे पास में इन्वर्स कवर करेगा। ओके, इन्वर्स कवर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें उसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी रहती है। तो कैसे निकालेंगे वो हम समझते हैं। देखिए बेटा, मैं पूरा स्टार्टिंग से बेसिक से आपको क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि चैप्टर सेकंड में वो हर चीज़ हम करेंगे जो हमें तकलीफ देगी। ओके, तो हर चीज़ आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। ओके, चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास में साइन इन्वर्स एक्स को किसी भी वैल्यू में थीटा रखेंगे। क्या रखेंगे हम यहाँ पे, थीटा रखेंगे। देखो हमारे पास हमने हमेशा पढ़ा था कि साइन थीटा पढ़ा था, तो साइन इन्वर्स एक्स में हम हमेशा क्या रखते हैं, साइन थीटा की जगह पे हम एक्स आ जाता है, वाई आ जाता है। तो हम यहाँ पर साइन इन्वर्स एक्स की जगह पे थीटा रखा है, तो सारी वैल्यू में मैंने थीटा रख दिया, थीटा बोलते हैं इसको। ठीक है, तो कोस इन्वर्स एक्स थीटा, टेन इन्वर्स एक्स थीटा, कोट इन्वर्स एक्स थीटा, से कोसेक इन्वर्स एक्स थीटा, सेक इन्वर्स एक्स थीटा। ओके बेटा, चलो तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ गई है, तो हम थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे बताते हैं। तो जब भी यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू यदि मैं कवर करता हूँ, इसी को मैंने कवर करा कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो वो हो जाएगा एक्स। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो वो मेरा हो जाएगा बेटा एक्स। क्या हो जाएगा, वो हमारा एक्स हो जाएगा। इसी के डिफरेंसेस में यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा कोस थीटा की वैल्यू है, तो यहाँ मेरे पास हो जाएगा, यहाँ पे बोलिए क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में, एक्स हो जाएगी। ओके, वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर मेरे पास वही टेन थीटा की वैल्यू कितनी मान लूँगा, एक्स मान लूँगा। इधर मेरे पास में कोट थीटा की वैल्यू कितनी मान लूँगा, एक्स बना लूँगा। यहाँ पर बेटा कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, एक्स हो जाएगी। यहाँ पर सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। सिर्फ उसके प्रिंसिपल समझना। ओके, यानी कि किसी भी वैल्यू मेरे पास साइन इन्वर्स एक्स आ जाए थीटा इज इक्वल टू, तो मैं साइन थीटा की वैल्यू वहाँ वैल्यू उठाऊंगा जो वैल्यू मुझे दे दे। यदि इसकी जगह पे मुझे वाई 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 होंगे तो यहाँ पे मुझे क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई 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 वाई, है ना। यहाँ पे कोसेक थीटा की वैल्यू होती है कोसेक स्क्वायर कोसेक इन्वर्स जेड इज इक्वल टू थीटा, तो आप क्या बनाओगे उसको कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू जेड। ओके, डन है इतना। चलिए, तो हमने यहाँ पर वैल्यू साइन इन्वर्स से हमने लोकल में हम लेके गए ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन में, तो हमने देखा कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू हम हर एक वैल्यू में क्या रखेंगे, ओनली एक्स रखेंगे। क्या रखेंगे बेटा, ओनली एक्स रखेंगे। ओके, चलिए। अच्छा, एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी 10th क्लास के वीडियो में, आप चाहे तो उसका चेक कर सकते हैं। मैंने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक रूल्स बताए थे जो मैं आपको फिर से यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। मैंने आपको ये बताया हुआ था। ओके, इसको थोड़ा सा मैं
बड़े साइज में लिख देता हूँ ताकि आपको भी क्लियर हो जाएगा वो चीज़ें। देखिए मैंने इसको क्लियर करा था बेटा। एक देखा जाए तो इसको याद करने का तरीका मैं आपको फिर से दोहरा देता हूँ। आपको वैसे किसी भी बच्चे को हो सकता है ट्यूटर केबिन में कुछ बच्चे ने पढ़ चुके हैं तो उनको आता है। तो मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई थी, जैसे हम इसको P से परपेंडिकुलर बोलते हैं, B से बेस बोलते हैं, P से परपेंडिकुलर बोलते हैं, H से हाइपरटेनस बोलते हैं, H से हाइपरटेनस बोलते हैं, B से बेस बोलते हैं, राइट। तो हमने इसका एक बेसिकली तरह से एक स्टोरी बनाई थी और इसको हम दो तरह से नाम दे सकते हैं। देखिए मैंने इसमें दिया पंडित, पंडित से P, मैंने P उठा लिया, पहला वर्ड पहला अक्षर मैंने वहाँ से पंडित का P ले चुका हूँ। ओके, पंडित बद्री, समझ रहे हैं ना आप, B से हो गया बद्री, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, हर हर भोले। पंडित बद्री प्रसाद जी जो है हमेशा करते थे हर हर भोले। ओके, तो मैंने इसका एक ट्रिक बना दिया था। यदि आपको ये याद नहीं होता है तो एक और मैंने इसका नाम दिया था, वो रहा था मेरा कि पाकिस्तान भूखा प्यासा। पाकिस्तान, पाकिस्तान से P हो जाएगा, भूखे से वो हो जाएगा B और प्यासा से हो जाएगा P। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। दोनों वैल्यूज़ आपको याद करना है और इतना बड़ा नहीं है, आसानी से ये हो सकता है। ओके चलिए, तो हमने इसमें बताया था आपको कि ये जो P होता है ये मेरा होता है साइन थीटा, ये मेरा होता है कोस थीटा, ये होता है मेरा टेन थीटा, ये बेटा होता है कोसेक थीटा, ये मेरा होता है सेक थीटा और ये होता है अपना कोट थीटा। ओके क्लियर है। तो साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट मैंने सारी वैल्यूज यहाँ पे लिख दी है। तो ये मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर, यहाँ पे लिख देता हूँ परपेंडिकुलर, ये हो जाता अपना बेस, ये हो जाता अपना परपेंडिकुलर, देन ये मेरा हो जाता हाइपरटेनियस और ये मेरा हो जाएगा हाइपरटेनियस और ये मेरा हो जाएगा बेस। ओके बेटा क्लियर है। तो ये मैंने बताया हुआ था आपको। तो यहाँ देखिए इसके सारे प्रिंसिपल्स बता रहा हूँ मैं कि इसकी और भी वैल्यूज़ होती हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रिक बनाई थी, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं एक वैल्यू लेता हूँ -π/2 और π/2, समझना मेरे एक मिनट। ओके, मैंने यहाँ पर साइन थीटा की जो वैल्यू थी वो मैंने रखा -π/2 एंड π/2। ओके, सिर्फ अभी ये समझना, इसके आगे की वैल्यू जो मेरी रहेगी कोस की वो रहेगा 0π, कोस की रहेगी 0π, 0 एंड पाई, 0 एंड पाई। ओके, दो वैल्यू हमारे पास। ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ कि हमारे पास साइन की वैल्यू रहेगी -π/2 और π/2। एक माइनस में रहेगा, एक प्लस में रहेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ओके, तो मैंने यहाँ पे पाई की वैल्यू एक्चुअली मैं रखता हूँ 180 डिग्री। क्या रखता हूँ मैं? 180 डिग्री। इसमें /2 करूँगा तो ये 90 डिग्री कवर करता है। कितने कवर करता है? 90 डिग्री को कवर करता है। थोड़ा सा क्या होता है कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, इस वजह से हम बहुत वीक हो जाते हैं। तो आप टेंशन ना लें, क्योंकि हर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। हर चीज़ आपको यहाँ पे बिल्कुल बहुत बढ़िया ही तरह से बन रही है। हम हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू है -π/2, देन यहाँ पे π/2। कोस में मैंने लिया है 0 एंड पाई। ओके, ये दो वैल्यू मैंने याद हो चुकी है। तो दोनों वैल्यू याद होने के बाद में यदि मैं थर्ड की स्टेप में आता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप पूछोगे कि सर हमको ये बताते बताते आप यहाँ पर कहाँ से आ गए? क्योंकि इसके जो आगे कॉन्सेप्ट बनेगा बेटा वो इसी का ही बनेगा। इसका आगे जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो इसी के ही आगे हमको इनकी वैल्यूज़ बतानी पड़ेगी, इन्वर्स की वैल्यू बतानी पड़ेगी एक्चुअली। तो मैं आपको वो डायरेक्ट लिखूँ तो इससे अच्छा है कि आपको पूरा बना के बता दूँ। ओके, चलिए, तो हमारे पास पहली वैल्यू साइन थीटा में हमने माइनस एंड प्लस लिया। सेकंड में हमने कोस में क्या लिया? 0 एंड पाई लिया। ओके, थर्ड में हम वापस से ये लेंगे, वापस से क्या लेंगे? -π/2 एंड π/2। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड,
फर्स्ट सेकंड थर्ड, हो गया क्लियर। अब नीचे मेरे पास क्या बचेगा, चलो इसमें माइनस आ गया तो इसमें क्या जाएगा मेरे पास बताइए, 0 एंड पाई। क्या जाएगा इसमें, 0 एंड पाई। क्या जाएगा अपने पास, 0 एंड पाई। ओके, इतना क्लियर हुआ। एक माइनस प्लस तो दूसरा 0 पाई। चलो ये क्लियर हुआ तो थर्ड में अपने फिर फर्स्ट नंबर आ जाएगा, लेकिन सेकंड में मेरे पास वापस से क्या जाएगा, 0 और पाई। ओके, इसके बाद हमारे पास बचा हुआ है कोसेक थीटा एंड सेक थीटा। दो वैल्यू बची हुई है बेटा, एक तो बची मेरे पास में कौन सी, कोसेक थीटा, और सेकंड वैल्यू कौन सी मेरे पास में, सेक थीटा है। दो वैल्यू है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इस कोसेक थीटा और सेक थीटा में वैल्यूज मेरे पास बनती है। देखिए यहाँ पे माइनस है तो मैंने यहाँ पे लिखा माइनस पाई/2 पाई/2 माइनस माइनस, यहाँ हो जाता है मेरे पास 0। क्या हो जाता है यहाँ पे, 0। क्या हो जाता है यहाँ पे, 0। इसको इधर थोड़ा सा लिख देता हूँ, अच्छे से दिखेगा वो। देखिए ये इसके ऊपर चाहे तो आप देख सकते हैं, तो माइनस पाई/2 एंड यहाँ जाएगा पाई/2, ये दोनों क्लियर हुआ। माइनस इसकी वैल्यू हम 0 डिनोट करते हैं। कोसेक में मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे दोनों वैल्यू तो आ जाएगी लेकिन ये 0 आ जाएगी। क्लियर है। सेक में इसी का ही डिफरेंस होता है, वो मेरे पास आ जाता है 0, यहाँ जाता है 0 एंड पाई माइनस 0 एंड पाई माइनस पाई/2। क्या जाएगा बेटा, पाई/2 पाई/2। क्लियर है। मैंने सारी वैल्यू यहाँ पे नोट कर दी। साइन थीटा पहले हमने क्या करा, माइनस ये लिया, फिर 0 लेंगे, फिर यहाँ पे छूटा हुआ है तो फिर फर्स्ट का वो लिया हुआ, सेकंड में मेरे पास वापस से आ जाएगा। और दो वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। पहले में यदि 0 पाई है तो 0 पाई लिखने के बाद माइनस पाई/2 कर देंगे, और इन दोनों के बीच में यदि मेरे पास में माइनस है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओके, क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें हम वापस यहाँ डिनोट करते हैं कि साइन थीटा की बात कर रहा है, साइन इन्वर्स की बात है, तो साइन इन्वर्स में मेरे पास जो एक्चुअली वैल्यू आएगी इसकी प्रॉपर्टीज़ में, वो कौन सी आएगी, माइनस पाई/2 एंड पाई/2। ओके, सेकंड में मेरे पास वैल्यू हो जाएगी, कोस में कितना आ जाएगा मेरे पास, 0 एंड पाई। थर्ड में 10 में बताइए वापस से मेरे पास आएगा माइनस पाई/2 और पाई/2। ओके, यहाँ मेरे पास आ चुकी है कोट की वैल्यू 0 एंड पाई। थर्ड में मेरे पास कोसेक थीटा की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ आ जाएगा माइनस पाई/2 एंड पाई/2 माइनस का 0। और लास्ट में मेरे पास सेक है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 0 पाई एंड माइनस पाई/2। क्लियर हो गया मेरे पास। तो इसकी जो प्रिंसिपल्स वैल्यूज़ जो आएगी वो मेरे पास में इस टाइप की रहेगी। क्या रहेगी बेटा, इस टाइप की वैल्यू रहेगी। ओके, आप ये नोट करें, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेस पे हमारे क्वेश्चंस बनेंगे, इसी के बेस पे हमारे क्वेश्चंस बनेंगे। अब क्वेश्चंस कैसे रहेंगे वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। मैंने लिखा भी है प्रिंसिपल वैल्यूज़ ये है हमारे पास। इसके ऊपर भी हमने क्या लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। अब वो क्वेश्चन कैसे आएंगे वो हम उस यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ओके, आप यहाँ पे सबसे पहले इसको नोट कीजिए, हम क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, देखिए एक क्वेश्चन मेरे पास में नीचे लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 1 या 2 मार्क्स का आता है। मेरे पास लिखा साइन इनवर्स √3/2 फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, है ना, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। मैंने प्रिंसिपल वैल्यू एंड इसका क्वेश्चन की बात बोली थी, तो क्वेश्चन भी आपके सामने यहाँ पे आ चुके हैं। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, साइन इनवर्स की वैल्यू है √3/2, तो फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, तो हमको उसके प्रिंसिपल वैल्यू भी हमको यहाँ पे बताना है ना बेटा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब इसको सोल्व करने जाएंगे, हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास देखिए साइन इनवर्स से 1 से वापस आ जाओ। साइन इनवर्स से 1 से कितना है मेरे पास, थीटा है। साइन इनवर्स से 1 से मेरे पास कितना है, थीटा है। तो साइन इनवर्स यह वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, x हो जाएगी। तो मैं एक्चुअली में क्या लिखूँगा कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, मतलब इसकी जो वैल्यू है x की वैल्यू वो कितनी मेरे पास, √3/2 है। कितनी है बेटा, √3/2 है ना, बिल्कुल सेम वही वाली चीज़ कर रहे हैं अपन वैल्यू, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू तो हम यही बताएंगे ना, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो यहाँ वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कि साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। देखो x की वैल्यू √3/2, क्लियर हो गया।
पक्का, क्योंकि मेरे पास में जो वैल्यू होगी वो एक्चुअली यहाँ पे माइनस है ना, फॉर्मूला माइनस है यहाँ पे, ठीक है बेटा। यहाँ पे फॉर्मूला यदि आप प्लस भी करो कोई दिक्कत नहीं, चलो प्लस के रहने दो, आप कहोगे कि फिर माइनस कर दिया उसमें। चलो साइन इन्वर्स यहाँ पे कितना जाएगा मेरे पास, √3/2 आ चुका है। अब इसकी जो कांस्टेंट वैल्यू में देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू बनेगी, यहाँ बनेगी मेरे पास में कि -π/2 एंड π/2, ये बनेगी नहीं बनेगी, मेरे पास प्रिंसिपल वैल्यूज आ गई। लेकिन हम क्या करेंगे, हमको एक चीज़ और भी पता है कि साइन थीटा की जब वैल्यू ये है तो ये √3/2 साइन थीटा में √3/2 किसकी वैल्यू आती है, 60 की वैल्यू आती है। कितनी की वैल्यू आती है, 60 होता ना। आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल में देखो कि साइन में √3/2 किसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू, तो 60 की वैल्यू आती है ना। ट्रिग्नोमेट्री टेबल की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे आपके पास 60 रहेगा। तो मैंने आपको बताया था कि पाई की वैल्यू हम कितनी रखते हैं, 180 डिग्री रखते हैं। कितनी रखते हैं बेटा, 180 डिग्री। तो इसको मैं ऐसा कर दूँ कि π/3 कर सकता हूँ ऐसा। वाई पूछे क्यों, क्योंकि सर ये हो जाएगा 180/3, यानी 180/3 एक्चुअली में देखा जाए तो 180/3 मेरा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, और 60 डिग्री साइन थीटा की वैल्यू होती है मेरे पास, राइट है। तो मेरे पास π/3 आ चुका है, ओके। तो π/3 ये आ गया मेरे पास, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितनी, π/2 माइनस, और एक हो जाएगा π/2 प्लस। एक हो जाएगा मेरे पास माइनस के π/2 और एक हो जाएगा मेरे प्लस में प्लस का π/2, ठीक है बेटा। तो ये वैल्यू मेरे पास क्लियर हो जाएगी कि थीटा इज इक्वल टू π/3, देन यहाँ पे -π/2 एंड π/2। आया आंसर, समझ में आया बेटा, क्लियर हुआ। तो मेरे पास में हर एक क्वेश्चन इस टाइप का बनेगा। आपको कैसे भी वो आ जाए, या कोस में आ जाए, कोस √3/2 आ जाता है तो कोस की वैल्यू हम उठा लेंगे वहाँ से, है ना, सेम टू सेम। तो हमको ये वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यूज में हमको निकालना रहता है। क्लियर है, कंप्लीट है। मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं पे भी जहाँ सा भी कुछ भी मिस हुआ होगा और ना ही आपको समझ में आया होगा, ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि आपको 100% समझ में आया होगा, हर चीज़ आपने यहाँ पे क्लियर करी हुई है, ठीक है बेटा। चलिए हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ओके। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, उसके पहले हम एक काम करते हैं, हम एक और क्वेश्चन और लेते हैं, इसी का एक और क्वेश्चन लेते हैं हम प्रिंसिपल वैल्यू के सामने, ठीक है बेटा। चलिए कंटिन्यू में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे बेटा लिखा हुआ है, tan इनवर्स -√3 फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, है ना क्वेश्चन से वही वाला सेम। लेकिन यहाँ पे हमको क्या है, tan दे रखा है। हम क्या करेंगे, एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो हमारे पास में प्रिंसिपल वैल्यू निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे दिया गया है tan इनवर्स √3 फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, तो प्रिंसिपल वैल्यू की हमको पता है, प्रिंसिपल वैल्यू tan में हमारे पास ये आएगा -√π/2 और π/2, ओके। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो tan मेरे पास सॉल्यूशन में देखिए बेटा, सॉल्यूशन में मैं आपको यहाँ सॉल्व करता हूँ। ये मेरे पास दिया है tan इनवर्स -√3 दिया हुआ, ये वैल्यू मेरे पास x की हो गई। तो x की हो गई तो मैं क्या रखूँगा यहाँ पे, यहाँ मैं रखूँगा कि tan, बोलिए tan थीटा इज इक्वल टू √3, ओके, √3, यानी कि tan इनवर्स थीटा की वैल्यू जो मेरे पास आ जाएगी वो मेरे पास में कितनी आ जाएगी यहाँ पे, √3 tan थीटा -√3, ओके। तो यहाँ पर मैं एक्चुअली देखता हूँ तो tan इनवर्स थीटा जो आएगा मेरे पास, tan इनवर्स इज प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, बताइए आप मेरे पास में, यहाँ रहेगी -π/2 एंड π/2, ओके, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर जो √3 है, यहाँ पर मेरे पास में थीटा की वैल्यू माइनस का √3 है। जो भी tan की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, tan की बात कर रहा हूँ। तो tan में √3 किसकी वैल्यू आती है बेटा, बताइए। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में देखिए, tan √3 में किसकी वैल्यू आती है, सिर्फ tan में देखना, तो वो आपकी आएगी 60 की वैल्यू। कितने की आएगी, 60 की वैल्यू। तो यानी कि 60 आएगी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे π/3 कर दूँ, क्योंकि 180/3 ने 3 6 कितना हो जाएगा 18,
60 आ जाएगी वैल्यू, माइनस है तो माइनस लगा दिया, तो इज इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू क्या थी इसकी, -π/2 एंड π/2। क्लियर हो गया बेटा, अच्छे से क्लियर हो गया। तो ये मेरे पास में दोनों वैल्यू क्लियर हो गई यहाँ पे कि हमने हर एक क्वेश्चन को सेकंड के टॉपिक पे कर चुके हैं। क्लियर हुआ प्रिंसिपल वैल्यूज कैसे निकालते हैं हम सारी चीज़ें। चलो हमने फर्स्ट में पार्ट इसके इस वीडियो में हमने सिर्फ ए और बी पढ़ रहे हैं। इसका थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो चुका है, 25 मतलब आधे घंटे के समथिंग मेरा वीडियो लंबा खींचा गया है। मैं नहीं चाहता कि और भी बड़ा हो, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट में हम वापस से आते हैं, तो हम उसमें COD कंप्लीट करेंगे। ओके बेटा, CD कंप्लीट करेंगे। तो हमारे पास देखिए ए और बी हमने इंट्रोडक्शन ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करा, प्रिंसिपल वैल्यू हमने बता दिया, इसके क्वेश्चन हमने 2 क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करके आपको बता चुके हैं। ओके, नेक्स्ट पे अपन आते हैं प्रॉपर्टीज इसकी क्या होती है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले एंड क्वेश्चंस पे अपन आते हैं। ओके, अब बने रहे ट्यूटर केबिन पर और हमारे ट्यूटर केबिन एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर करें, हमें फॉलो करें यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। थैंक यू।